आज यहाँ पर हम नेशनल एजुकेशन की कमेटी की तरफ से 11 लोग आए थे जिन्होंने मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने बुलाया था, ये हमारे लिए ऑफिशियल बुलावा था मंत्री जी का। हमारे 4 और 5 के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद यहाँ पर हमें बुलाया गया और हमसे मीटिंग की गई। तो हमारे साथ हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो महासचिव है, आदरणीय रमाकांत नरगुन जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक है, हमारे सुरेश डंगवाल जी जो उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक है, उत्तराखंड से हमारे बिष्ट साहब आर.एस. बिष्ट वो आए थे। फिर दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है आदरणीय रमेश बोगुना जी वो भी थे। हमारे महाराष्ट्र से घाटगे जी, अजीत कुमार घाटगे जो महाराष्ट्र के संगठक हैं, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर संजय पाटिल जी, उसी के साथ हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय बी.एस. नारखेड़े जी और हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिताताई नारखेड़े जी और हमारे मीडिया प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव आदरणीय हमारे राजू भटनागर जी, ये सारे लोग यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं। और अभी अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे कई एमपीज आके मिले जो आपके आंदोलन में आए, वो भी आकर आखिर में बुद्धि से मिले। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आपका काम जल्द से जल्द हो। तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब? लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब। तो उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और आपकी मीटिंग श्रम मंत्रालय के अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी इनके साथ होगी, जिसमें मैं भी रहूंगा और उसमें हम फाइनल रिजल्ट करेंगे। मेरा प्रयास ये है, ये मंत्री जी ने कहा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। और इस देरी के लिए हम फिर से मीटिंग करके इसमें जितना इजाफा हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो बना रहा हूं। दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बाद दोस्तों मैं सक्रिय नहीं रह पाया क्योंकि मेरी उस समय छुट्टियां पड़ गई थी और मैं चला गया था गाँव, तो इस समय जो है मैं काम नहीं कर पाया ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि जो हमने 4 तारीख और 5 तारीख को जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया था उसका दोस्तों अब बड़ा रिजल्ट हमारे सामने तैयार है आने को। जल्द ही हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी दोस्तों हो सकती है। आप लोगों ने कमांडर अशोक राउत के पूरा स्पीच को सुना ही होगा। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को रमाकांत नरगुन जी का एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उनका भी आप लोग पूरा स्पीच जो है वो सुनिएगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमारी जो अभी तक जहां तक जो है बातें निकलकर सामने आई हैं कि हमारी जो पेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सरकार उस पर काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बढ़ोतरी कर सके, उस पर जो है हमारा काम चल रहा है। तो जल्द ही हमारी पेंशन बढ़ोतरी होगी और हमारे सभी साथियों से अपील है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को जिस प्रकार से हम लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं उसे कंटिन्यू आगे बढ़ाना है और उसी तरीके से बढ़ाना है जैसे अभी हम लोगों की जो है धरातल पे जो हमने काम किया है वही रिजल्ट अब हमारे सामने जो है वो आ रहा है। चाहे वो हमारे मंत्रियों को बुला के आ रहा हो या हमारे नेताओं को वहाँ पे जो है प्रस्तावना देकर आ रहा है। तो आप लोगों का सहयोग अगर इसी प्रकार से बना रहा तो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द ही होगी और बड़ी पेंशन बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्टीकरण देखिए, आप कमांडर अशोक राउत साहब ने जो बोला है कि इस पे काम हमारा बस 100% हो गया है, बस थोड़ा सा अनाउंसमेंट बाकी है और कितना अनाउंसमेंट होगा ये भी अभी बाकी है, तो ये देखना होगा। और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जंतर मंतर के जो हमने 4 और 5 तारीख पे दिल्ली में आंदोलन किया था उसी का परिणाम है। और हमारे सभी साथियों के देश के कोने कोने में जो लोग हैं अपने सांसद, अपने मंत्रियों को जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा आभार है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में। तो सभी साथियों से अपील है कि आप लोग भी उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए जिन लोगों ने हमारे पेंशन बढ़ोतरी के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है। इस कड़ी धूप में जो ये सांसद और मंत्री लोग बैठे हैं वो हमारे कमांडर अशोक राउत साहब, वीरेंद्र सिंह राजावत जी और रमाकांत नरगुन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों का जो है
योगदान रहा है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यहाँ तक पहुँचाने में, वरना हमारे ईपीएस 95 पेंशन का कोई नेतृत्व नहीं था, नहीं तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारी मिनिमम पेंशन शायद पिछली सरकारों में ही बढ़ गया होता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अपने काम को और भी दृढ़तापूर्वक आप लोग लगे रहिए। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी जब तक हो नहीं जाती तब तक जो है हम लोग चुप बैठने वाले